एसी टेक हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कंप्रेसर के टर्मिनल के बारे में। कैसे पता करें कंप्रेसर का जो टर्मिनल है कौन सा सी है, कौन सा एस है और कौन सा आर है, मतलब CSR कैसे पता करें। जब कंप्रेसर नया होता है तब तो उसमें लेबल लगा हुआ होता है कॉमन रन स्टार्ट का, CSR का। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कंप्रेसर पुराना हो जाता है, उसकी वजह से जो लेबल लगा हुआ होता है या जो लिखा हुआ होता है कॉमन रन स्टार्ट वो मिट जाता है। तो हमें ये पता करने में बहुत ही मुश्किल होता है कि कौन सा टर्मिनल सी है, कौन सा टर्मिनल एस है और कौन सा टर्मिनल आर है, मतलब CSR कौन सा टर्मिनल है। तो इस वीडियो में हम आपको यही समझाने वाले हैं, यही बताने वाले हैं कि हम कैसे चेक कर सकते हैं कौन सा कॉमन है, कौन सा रन है और कौन सा स्टार्ट है, वो भी आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। टर्मिनल्स को चेक करने के लिए हमें सिर्फ ज़रूरत होगी एक क्लैम मीटर या सिर्फ मल्टीमीटर की। क्लैम मीटर्स को हम 20 के ओम्स पर सिलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए ये कंप्रेसर है, इसके ये 3 पॉइंट हैं, 1, 2 और ये 3, जो कि हमें नहीं पता है कौन सा कॉमन है और कौन सा रन है और कौन सा स्टार्ट है। तो हम इन टर्मिनल्स को चेक करने के लिए एक नाम दे देते हैं, टर्मिनल नंबर 1, टर्मिनल नंबर 2 एंड टर्मिनल नंबर 3। सबसे पहले हम टर्मिनल नंबर 1 और 2 को क्लैम मीटर या मल्टीमीटर से चेक करेंगे। मान लीजिए टर्मिनल नंबर 1 और टर्मिनल नंबर 2 का जो वैल्यू है वो 6 ओम आता है। रियल में चेक करने पर ये टर्मिनल्स की वैल्यू चेंज होगी। इस वैल्यू को हम एक पेपर पे या साइड में कहीं पे लिख के ले लेंगे। मैं अपनी स्क्रीन के लेफ़्ट कॉर्नर पे लिख रहा हूँ। अब हम चेक करेंगे टर्मिनल नंबर 2 और टर्मिनल नंबर 3 की वैल्यू कितनी आती है। ये सिंगल फेस का कंप्रेसर है, तो इसमें तीनों टर्मिनल्स यानी कि 1 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, 3 नंबर और 1 नंबर की वैल्यू अलग अलग आती है। तो हमारा जो 1 नंबर और 2 नंबर की वैल्यू थी वो 6 ओम आई थी, तो 2 और 3 नंबर की जो वैल्यू है वो 4 ओम्स आई है। मान लीजिए 4 ओम्स आई है। अब इसको भी हम एक साइड में पेपर पे लिख लेंगे। मैं स्क्रीन की लेफ़्ट कॉर्नर में लिख रहा हूँ। अब हम टर्मिनल नंबर 3 और टर्मिनल नंबर 1 की वैल्यू चेक करेंगे कितनी आती है। मान लीजिए टर्मिनल नंबर 3 और टर्मिनल नंबर 1 की वैल्यू 2 ओम आती है, 2 ओम आती है, जो कि 1 नंबर और 2 नंबर और 2 नंबर और 3 नंबर से कम है। अब हम इसको भी एक पेपर या साइड में लिख लेंगे। मैं स्क्रीन के लेफ़्ट कॉर्नर में लिख रहा हूँ। अब हमारे कंप्रेसर के तीनों टर्मिनल्स की वैल्यू निकल के आ गई है। 1 और 2 की वैल्यू है 6 ओम, 2 और 3 की वैल्यू है 4 ओम्स और 3 और 1 की वैल्यू है 2 ओम्स। बस यहाँ पर ही थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब हम आपको बताएंगे ये जो वैल्यू निकल के आई है इससे कैसे पता करें कौन सा कंप्रेसर का टर्मिनल सी है, कौन सा एस है और कौन सा आर है, मतलब कॉमन रन स्टार्ट। तो यहाँ पे हमको ध्यान देना है सिर्फ ये कि जो हमारा टर्मिनल्स की वैल्यू है 1 नंबर और 2 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, 3 नंबर और 1 नंबर, इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू किस टर्मिनल की आ रही है। तो स्क्रीन पे देखिए जो टर्मिनल नंबर 1 और 2 है उसकी ही वैल्यू सबसे ज़्यादा आ रही है, उसकी वैल्यू है 6 ओम। तो वो जिन दो टर्मिनल्स की वैल्यू सबसे ज़्यादा आ रही है, 1 नंबर और 2 नंबर की वैल्यू जो है वो 6 ओम आ रही है, तो हम इसको साइड में कर देंगे। और जो हमारा बचा हुआ टर्मिनल है, टर्मिनल नंबर 3, 1 और 2 की वैल्यू 6 ओम है, बचा हुआ 3 नंबर है, तो 3 नंबर हमारा कॉमन हो जाएगा। जिन दो टर्मिनल्स की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है उसको छोड़ के जो बचा हुआ टर्मिनल होता है उसको हम कॉमन मान लेते हैं, तो हमारा 3 नंबर हो गया है कॉमन। अभी हमको कॉमन पता लग गया है। अभी हमको पता करना है स्टार्ट और रन। उसके लिए हमको कॉमन से 1 नंबर और कॉमन से 2 नंबर की वैल्यू चेक करना पड़ेगा। तो कॉमन हमारा 3 नंबर था, तो हम 3 नंबर और 2 नंबर की वैल्यू चेक करेंगे। तो 3 नंबर और 2 नंबर की वैल्यू आ रही है 4 ओम्स और 3 नंबर और 1 नंबर की वैल्यू आ रही है 2 ओम्स। अभी हम स्क्रीन से 3 नंबर को हटा दे रहे हैं क्योंकि 3 नंबर का जो टर्मिनल है वो हमें पता लग गया है कि वो कॉमन टर्मिनल है। तो अभी 3 नंबर को हम हटा दे रहे हैं। 3 नंबर की जगह हम यूज करेंगे सी, मतलब कॉमन। अभी कॉमन से हमको रन ढूंढना है और कॉमन से हमको स्टार्ट ढूंढना है। तो जिस टर्मिनल की वैल्यू कॉमन से ज़्यादा है वो स्टार्ट हो जाएगा और जिस टर्मिनल की वैल्यू कॉमन से कम है वो रन हो जाएगा। तो कॉमन से 2 नंबर की जो वैल्यू है वो 4 ओम्स है, तो ये कॉमन से ज़्यादा है। और 1 नंबर की वैल्यू है वो 2 ओम्स है,
तो हमको इस पहले स्टार्ट ढूंढते हैं। तो स्टार्ट के लिए कॉमन से 2 नंबर की वैल्यू 4 ओम, तो हमारा 2 नंबर जो टर्मिनल है वो हो गया स्टार्ट, एस हो गया। और कॉमन से 1 नंबर की वैल्यू 2 ओम सबसे कम, तो ये हमारा रन हो जाएगा, आर टर्मिनल हो गया ना पता। टर्मिनल सी एस आर कौन कौन सा है। इसमें सिंपल सा लॉजिक है, जिन 2 टर्मिनल्स की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी उस टर्मिनल को, उन 2 टर्मिनल्स को छोड़ के जो बचा हुआ टर्मिनल रहेगा वो कॉमन हो जाएगा। फिर हमको कॉमन से सबसे ज़्यादा वैल्यू वाला टर्मिनल ढूंढना है, वो हमारा स्टार्ट हो जाएगा। और जिस टर्मिनल की वैल्यू कॉमन से कम आएगी वो हमारा रन हो जाएगा। इस वैल्यू से हम सिंगल फेज के कंप्रेसर को ही चेक कर सकते हैं कि सिंगल फेज के जो कंप्रेसर है उसका CSR कौन कौन सा टर्मिनल है। 3 फेज के कंप्रेसर में हम इस तरह से चेक नहीं कर सकते, क्योंकि 3 फेज के कंप्रेसर में तीनों टर्मिनल्स की वैल्यू सेम होती है। अगर हमारा 3 ओम्स दिखा रहा है कोई भी एक टर्मिनल, तो तीनों टर्मिनल्स एक दूसरे से अगर हम चेक करेंगे तो सेम ओम दिखाएगा। अगर 3 दिखा रहा है तो 3 ही ओम्स दिखाएगा, अगर 5 ओम दिखा रहा है तो 5 ओम्स ही दिखाएगा। मतलब कहने का ये है कि 3 फेज के कंप्रेसर में कंप्रेसर के टर्मिनल्स की वैल्यू सेम होती है, चाहे आप कोई भी टर्मिनल एक दूसरे से चेक करें। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट में बताएं, हम आपके लिए उस पर भी वीडियो बनाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।